हमने अक्सर सुना है कि साथी मिलकर हाथ बढ़ाना, मिलकर साथ चलना, इस तरीके के नारों स्लोगन को हमने देखा है। लेकिन बीएसपी की तरफ से राजनीति के अंदर अकेले चलने का फैसला लिया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने कल सोशल मीडिया पर एक ट्वीट पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरा फैसला अटल है, बहुजन समाज पार्टी बहुजन हितों के लिए अकेले अपने दम पर लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि इस अकेले लड़ने के पीछे बहुत बड़ी एक तरीके से जो है कारण है, जिनके पीछे कारण बहुजन समाज पार्टी को अकेले लड़ना पड़ रहा है। आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो जैसी पार्टियों की कोई मानसिकता नहीं है कि बीएसपी को वो साथ लेकर चले। लेकिन इसी बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि बीएसपी ने अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला तो ले लिया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी और बीएसपी के कार्यकर्ता भी इस बात को जानते हैं कि अकेले चलने का वर्तमान में फैसला किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए सही नहीं है। और खास तौर से बहुजन समाज पार्टी को लेकर भी बड़ी अपडेट हम आपको यह बता दें। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टी है। उत्तर प्रदेश सहित देश भर में उनका एक वर्चस्व है और उनका वोट बैंक हुआ, लेकिन आज की तारीख में लगातार बहुजन समाज पार्टी का हर राज्य के अंदर वोट गिरा। जैसे ही बीएसपी उत्तर प्रदेश में कमजोर हुई, बाकी राज्यों के अंदर भी उसका वोट प्रतिशत और ग्राफ है वो धीरे धीरे गिरता गया। उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी केवल एक सीट पर जीतकर आई और करीब उनका वोट प्रतिशत भी गिरकर 10-11% आधा रह गया। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी 2022 के बाद 2024 तक यानी इन 2 सालों में मुझे ऐसा कोई बड़ा कारण देखने को नहीं मिला, बीएसपी की तरफ से ऐसा कोई बड़ा ठोस कदम नहीं उठाया जिससे यह लगे कि बहुजन समाज पार्टी विधानसभा में अकेली लड़ी और लोकसभा में अकेली लड़ती है तो उनके पक्ष में या उनके फायदे में कोई खास वोट बैंक में या किसी भी तरीके से कोई बढ़ोतरी हो सकती है। यानी 2022 के बाद 2024 तक बहुजन समाज पार्टी ने ठोस कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने का फैसला जरूर लिया, लेकिन आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाने के बावजूद भी आकाश आनंद अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई कार्यक्रम, रैली, चुनावी जनसभा उनकी तरफ से नहीं की गई है। ना ही बाकी राज्यों में, हरियाणा में कुछ दिन एक दिन गए थे, इसके अलावा कोई बाहरी नजर आया। कुल मिलाकर बात साफ नजर आ रही है कि लोकसभा चुनाव 2024 अब सर पर है और बीएसपी ने अकेले चलने का फैसला तो ले लिया है, लेकिन यह बीएसपी का अकेले चलने का जो फैसला है वो कितना सही साबित होगा और कितना खराब साबित होगा, यह सब कुछ 2024 के चुनाव नतीजे बताएंगे। पार्टी की तरफ से हमेशा दावा किया जाता है कि पार्टी एक मिशन है, चुनावी नतीजे कोई प्रभाव, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि पार्टी हो चाहे कोई मिशन हो, अगर आप राजनीति के अंदर मैदान में उतर चुके हैं और चुनाव लड़ते हैं तो फिर आपका चुनावी नतीजे बहुत मायने रखता है। मिलेंगे इस वीडियो नई अपडेटों के साथ, अब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना।